Hello students, welcome back to my YouTube channel. So students, today we are going to study chapter 2 components of food part 2. ये है हमारा part 2 chapter 2 का। और आज हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड क्या क्या होते हैं और हमारे जो फूड आइटम्स हैं वो क्या क्या कंटेन करते हैं, और टेस्ट ऑफ स्टार्च कैसे करते हैं। हमारे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट हम किस फॉर्म में देखते हैं अपने फूड में, या तो शुगर की या तो स्टार्च की। तो अब इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हम लोग टेस्ट ऑफ स्टार्च फूड में कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। हम प्रोटीन का टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे फूड में है। ठीक है, टेस्ट ऑफ प्रोटीन करने के लिए हम पढ़ते हैं टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। वैसे जैसे हमने स्टार्च वाले में स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड लिया तो वैसे प्रोटीन वाले में चाहिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमने जो प्रीवियस उसमें पढ़ा है अभी स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हमने पूरा एक या तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड ले लिया है या तो पराठा आलू कुछ भी ले लिया। अब इसमें बोल रहा है कि अगर हमारे पास पूरा सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, फूड आइटम, हमें उसको किस में करना, पाउडरी फॉर्म में करना है। ठीक है, या तो उसको हमें पेस्ट, अगर वो थोड़ा वेट उसमें तो हम उसका पेस्ट बना लेंगे, अगर ड्राई उसमें तो हम उसका क्या बना लेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे। मतलब हमारे पास जो भी फूड आइटम है उसको ग्राइंड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। स्मॉल क्वांटिटी में उसको या तो ग्राइंड कर लेना या तो हमें मैश कर लेना है। ठीक है, put some of this in a clean test tube, add 10 drops of water to it and shake the टेस्ट ट्यूब। ये क्या बोल रहा है कि अब हमें जो हमने पेस्ट या फिर पाउडर बनाया है वो हमें किस में डाल लेना है, अपने एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है, और उसके बाद हमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda। अब वाटर ऐड करने के बाद, ठीक है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करने के बाद हमें क्या ऐड करना है, ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड करना है 2 ड्रॉप्स, और 10 ड्रॉप्स किसकी ऐड करनी है, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब उस जो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन डाले हैं, वाटर ऐड करा है, फूड ऐड करा है, अच्छे से उसको हमें शेक करना है और फ्यू मिनट्स के लिए उसे ऐसे ही रख देना है, खड़ा कर देना। मतलब व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। कि आपने उसके अंदर नोटिस करा, उसके बाद हमने उसे फ्यू मिनट्स के लिए रख दिया कि वो उसका कलर किसके अंदर चेंज हो गया, वॉयलेट कलर में चेंज हुआ। अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोटीन, ये जो है हमारा वॉयलेट कलर इंडिकेट करता है कि हमारे फूड आइटम में प्रोटीन है या फिर नहीं। अब हम देखते हैं कि हम जब कार्बोहाइड्रेट का चेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए चेक करते हैं हमें क्या चाहिए होती है, आयोडीन। ठीक है, हमें एक उसके अंदर आयोडीन डालना होता है। कितने ड्रॉप्स, सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स, कितने, 2 से 3 ड्रॉप्स हमें ऐड करनी होती है आयोडीन के लिए। क्या चेक करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट। अगर हमें प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चेक करना है तो हमें क्या डालना है, पहले तो वाटर डालना है उसके अंदर 10 ड्रॉप्स, ये 10D मतलब 10 ड्रॉप्स वाटर। हाँ, और ये याद रखना कि या तो उसका हमें पेस्ट बना के या फिर पाउडर बना के ऐड करना है। ठीक है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है, और क्या डालना है हमको, इसमें हम देखते हैं 10 ड्रॉप्स के वाटर के बाद हमें उसको उसके अंदर डालना है 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, और 10 ड्रॉप्स ऑफ किसकी, कॉस्टिक सोडा।
आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। कार्बोहाइड्रेट को हम सॉलिड फॉर्म में कर सकते हैं टेस्ट। पहले हमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डालनी है, ठीक है। बस फिर हमें अगर उसका कलर ब्लैक या तो ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो ये इंडिकेट करता है ऑफ स्टार्च इन अवर फूड, ठीक है। और अगर इसका कलर हमारे जब इस चीज जो तीनों चीज़ को ऐड करने के बाद हमारा कलर वॉयलेट कलर में चेंज होता है तो वो इंडिकेट्स करता है क्या, प्रेजेंस ऑफ, सॉरी यहाँ पे हम प्रेजेंस भी लिखेंगे, indicate presence of starch. Violet indicate presence of what? Protein in our, ये देखो अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के लिए 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डालनी है। और अगर उसका कलर ब्लैक या ब्लू में चेंज हो जाए तो वो प्रेजेंस क्या, वो इंडिकेट क्या करता है कि हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। और अगर प्रोटीन चेक करना तो हमें पहले 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालनी है, उसे अच्छे से शेक करना है, फिर 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, और उसे अच्छे शेक करने के बाद फ्यू मिनट्स रखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि अगर उसका कलर वॉयलेट भी चेंज होता है हमारे फूड का तो वो इंडिकेट करता है कि हमारे फूड के अंदर क्या है, प्रोटीन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तो अच्छे तरीके से। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अनदर फूड। जैसे हमने उसका स्टार्च का हमने अनदर फूड पे टेस्ट करने को बोला था, वैसे ये प्रोटीन का बोल रहा है, हम कर सकते हैं। वैसे ही हमको ये पूरी टेबल फिल करनी है जैसे हमने स्टार्च की, आपको मैंने होमवर्क दिया ही है, मैं तो करके दिखा नहीं सकती, आपको ये पूरे स्टार्च की फिल करनी है। ऐसे ही अब मैंने आपको प्रोटीन का प्रेजेंट टेस्ट को बता दिया कैसे होगा, टेस्ट करके आप लोग ऐसी प्रोटीन की फिल करना। फैट का हम पढ़ते हैं, अब हम करते हैं टेस्ट फॉर फैट। फैट का प्रेजेंस हम कैसे देख सकते हैं, किस टेस्ट की हेल्प से देख सकते हैं। अब चलो इसे पढ़ते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। क्या बोल रहा है, आपको एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेना है, फूड आइटम लेना है थोड़ी सी क्वांटिटी में, और इसको रैप कर देना है एक पीस ऑफ पेपर के अंदर, उसे अच्छे से क्रश कर देना, उसे अच्छे से तोड़ देना है, मतलब अच्छे तरीके से। टेक केयर द पेपर डज नॉट टीयर, और आपको ये भी टेक केयर करना है कि जो पेपर है वो ना फटे, ठीक है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब उस जो फूड आइटम को हमने तोड़ दिया, ठीक है, अब उसको पेपर को खोलेंगे, अच्छे से स्ट्रेट कर देना है और अच्छे से ऑब्जर्व करना है। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या जो पेपर है उसके अंदर थोड़ा बहुत ऑयली पैच है या फिर नहीं है। अब ये तो बहुत ईजी है, हमें तो पता चल जाता है कि हाँ, अगर हम कोई पराठा सेकते हैं गैस ऑयल के अंदर, और अगर हम उसे कुछ बच्चे होते हैं फॉइल पेपर में, न्यूज़पेपर में लाते हैं। अब जब आप देखोगे लंच में जाके स्कूल में, तो अगर पेपर में वो रखते हैं ऑयली पराठा और हम उसे फोल्ड करके लाते हैं, अब देखोगे हम पेपर में तो उस पेपर पे ऑयली पैचेस बन जाते हैं, है ना। ऑयल, उसके अंदर ऑयल लग जाता है, पूरा जो पेपर होता है वो पूरा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। डज इट हैव एन ऑयली पैच, अब देखो हमने उस फूड आइटम को अच्छे से क्रश किया, उस पेपर को खोला, हमने देखा कि उसके अंदर है ऑयली पैच लगे हुए हैं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब जैसे लाइट है, लाइट अगेंस्ट हमको ऐसे देखो पेपर है, जैसे हमने इसके अंदर अच्छे से क्रश कर दिया, हमने फूड आइटम निकाल कर अच्छे से लाइट के उसमें देखना है हमको, ऐसे करके अच्छे से लाइट के, क्योंकि वो पेपर थोड़ा बहुत ट्रांसल्यूसेंट होता है तो हमें दिख जाएगा ऑयली पैच, ठीक है। लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, क्या आपको वो जो लाइट उस पैच के उधर अच्छे से दिखेगी नहीं, क्योंकि वो जो क्या बोलते हैं, वो जो ऑयली पैच लगा हुआ है उसके ऊपर। हाँ, मतलब नॉर्मली फैट का प्रेजेंस हम ऐसे चेक कर सकते हैं, जब आप एक ऑयली पराठा कुछ ले लो, मतलब मेन तो पराठा ही ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, पराठा लेके एक पेपर के अंदर रैप करके उसे अच्छे से क्रश कर दो, अच्छे से
क्रश करने के बाद उसे खोल के देखो पेपर को, उसके अंदर ऑयली पैचेस लगे हुए होंगे, उसका मतलब है कि आपके फूड आइटम में बहुत सारा फैट है, ठीक है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ऑयली पैचेस जो लगे रहेंगे पेपर पे वो शो करता है कि आपके फूड आइटम में फैट है, ठीक है। द फूड आइटम्स में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर। और जो फूड आइटम होता है वो कभी कभी वाटर भी कंटेन करता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट पेपर ड्राई और फॉर अ वाइल। अब देखो कुछ आइटम्स के अंदर वाटर भी ऐड होता है, कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है। अगर हम उसे क्रश करेंगे तो वो जो पेपर है उसमें वाटर निकलेगा फूड आइटम्स में से, तो वो जो पेपर होगा थोड़ा गीला भी वेट भी हो जाएगा। लेकिन उसे थोड़ी देर ड्राई होने के बाद आप उसे चेक करो कि उसके अंदर ऑयली पैचेस भी लगे हुए होंगे, ठीक है। लेट द पेपर ड्राई। हाँ, इफ देयर वर एनी वाटर they may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patches show up after this, the food item does not contain any fat. ये बोल रहा है कि अगर वो फूड आइटम कंटेन करेगा वाटर तभी वो पूरा गीला होएगा। गीला होने के बाद आप सुखा दो, सूखने के बाद अगर आपको ऑयली पैचेस दिखेंगे तो इसका मतलब है कि वो कंटेन करता है फैट। अगर नहीं दिखने के आपको उसके अंदर ऑयली पैचेस तो इसका मतलब है कि वो फूड आइटम फैट कंटेन नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई सॉल्यूशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस पेपर चाहिए, फूड आइटम चाहिए, क्रश करो, पेपर खोल के देखो, लाइट के उसके आगे देखो तो आपको अगर ऑयली पैचेस दिखे तो फैट है, नहीं दिखे तो फैट नहीं है, ठीक है। व्हाट डू दिस टेस्ट शो? आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। अब ये टेस्ट क्या शो करते हैं? आर ऑल फैट्स, प्रोटीन एंड आर फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च, कि फैट, प्रोटीन और स्टार्च हमारे फूड में प्रेजेंट हैं या फिर नहीं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या वो फूड आइटम एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करता है? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? क्या आपको ऐसा कोई फूड आइटम दिखा जो ये सब न्यूट्रिएंट कंटेन नहीं करते, ठीक है। We tested food items for 3 nutrients, carbohydrate, protein and fats. हमने ये 3 फूड आइटम we tested food item for 3 nutrients. हमने फूड आइटम सिर्फ टेस्ट करे हैं, सिर्फ चेक करने के लिए कि ये 3 न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में है या फिर नहीं है ना। कौन कौन से न्यूट्रिएंट है वो? एक तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और एक फैट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक वाइटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कितने टोटल थे न्यूट्रिएंट? 5 में से हमने 3 तो टेस्ट कर लिए, अब 2 रह गए। कौन कौन से? एक तो वाइटामिन और एक मिनरल जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट? हमको ये न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए होते हैं? इसमें लिखा है। अब आते हैं हम वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। सो स्टूडेंट्स, हमको ये न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए होते हैं ये हम पढ़ेंगे अपनी 2.2 नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप ये भी बताना कि आपने मेरा जो पार्ट 1 है वीडियो का, क्या वो देखा है आपने पूरा? और देखा हो तो अगर आपको उसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।